Hello everyone and my dear student, I am Dr. Ghazala. Welcome to the channel. आज हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का है H2O अणु यानी जल के अणु की कोणीय आकृति की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए. एक्सप्लेन लॉजिकली द एंगुलर शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल. क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली या क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप एंगुलर होती है. तो हम देख लेते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप क्या होती है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड इधर से बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड इधर से बनाता है. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 2 लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है. तो अगर हम वेस्पर थ्योरी की बात करें, VSEPR थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम. तो लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसका रिपल्शन दूसरे लॉन पेयर से सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है. देन एक लॉन पेयर का दूसरे बॉन्ड पेयर से होता है और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. तो ये हमारा एक सीक्वेंस है जो हमें याद रखना होता है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2 लॉन पेयर हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और फिर एक लॉन पेयर का या दोनों का ही, क्योंकि ये एंगुलर शेप में होती है तो एक इस साइड से होगा रिपल्शन और एक इस साइड से बॉन्ड पेयर के बीच में. ये हमारा बॉन्ड पेयर है बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन का है एक ऑक्सीजन का है, सेम यहाँ पर हो रहा है. तो यहाँ पर जो होगा वो एक तो होगा लॉन पेयर की वजह से रिपल्शन और एक होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से. तो इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से नहीं लिखते हैं. दिस इज़ रॉन्ग, ये करेक्ट होती है. ओके और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर शेप या कोणीय आकृति. ओके तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन होता है. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है ओनली स्ट्रक्चर के बेस पर. जब आप इसको अपनी एग्ज़ाम कॉपी में मेंशन करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो आप थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे. एंड आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.